जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वायरल ऑडियो को लेकर हर तरह की चर्चा भी हो रही है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पामगढ़ के कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल होने से बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े ने पामगढ़ के कांग्रेस विधायक को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऑडियो एडिट है तो विधायक ने अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। विधायक कई तरह के आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन जांच कराने से क्यों घबरा रही। साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष ने दूध का दूध और पानी का पानी करने, शासन से पूरे प्रकरण की जांच करने पार्टी की ओर से आवेदन भेजने का दावा किया। वायरल ऑडियो का विधायक शेषराज हरवंश ने कुछ लोगों का षड्यंत्र बताते हुए आरोप लगाया है। बीजेपी के पूर्व पामगढ़ विधानसभा प्रत्याशी संतोष लहरे पर भी विधायक ने आरोप लगाया। विधायक ने आरोप का खंडन करते हुए संतोष लहरे ने कहा कि बौखलाहट में विधायक कुछ भी कह रही हैं और किसी का भी नाम घसीट रही हैं। जो भी उनके खिलाफ बात कर रहा है उस पर आरोप लगा रही हैं। रेत का अवैध कारोबार यूँ तो प्रदेश में हमेशा किसी न किसी कारण में सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार यह मामला गंभीर आरोप प्रत्यारोप की ओर जाता नजर आ रहा है। टीवी इंडिया 18 के लिए ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश कश्यप की रिपोर्ट। वीडियो जारी हुआ था जिसमें पामगढ़ के विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश जी और रायपुर के पत्रकार श्री देवेश तिवारी जी के बातचीत में यह उल्लेख हुआ कि पामगढ़ के रेत खदान में जो है भ्रष्टाचार हुआ है और रेत माफियाओं के द्वारा पामगढ़ के विधायक शेषराज हरवंश को रकम 10 लाख रुपए देने की बात उसमें आई है और उसमें अलग अलग बात आई कि 5 लाख मेरा, 2 लाख एसडीएम का, 2 लाख कलेक्टर का, 1 लाख रुपया और किसका। तो इस प्रकार से कुल मिला के 10 लाख रुपए का लेन देन वाली बात आई थी और उसके तुरंत बाद जो है दूसरे दिन वो चालान वाली बात कही। तो उसमें जो बात में हमको पता चला कि यह बात जो है चालान वाली बात नहीं थी, नगद वाली बात हमको जो समझ में आया। और कल और परसों 2 दिन उनने प्रेस वार्ता करके अपनी बात रखी है और आज हमने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इस विषय में संज्ञान लेकर के जो है जांच करे और जांच में जो तथ्य आएगा उसके जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। से बनाया हुआ फर्जी मामला है और उसमें आपके पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लहरे जी का नाम दिया गया है। तो प्रूफ करा दे जी, उनका नाम है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई या पहल करेगी? मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, पहले वो तो एफआईआर कराए कि ये गलत है करके। वो खुद एफआईआर नहीं करवा रही है गलत है करके। जो सोशल मीडिया में जो आया है, वो ऑडियो जो जारी हुआ है वो गलत करके वो प्रूफ कराया ना भाई। हम क्यों कराएंगे? तो हम तो कह रहे हैं कि गलत है, गलत कर रही है वो एफआईआर कराए और उसके बाद ये अगर दोषी होंगे तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये किसी के नाम किसी यहाँ बड़े पैमाने पे सक्रिय है जिसमें विपक्ष की विधायक पैसे का लेन देन कर रही है और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपकी पार्टी को देखना है या आपकी सरकार? निश्चित रूप से हम कार्रवाई भी के लिए भी जांच की मांग कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई होगा। और जैसे आपने कहा कि इसीलिए सरकार जो है जो भूमाफियाओं का यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा था, अवैध रेत खनन हो रहा था, इसी कारण से सरकार जो है नियम बनाई है। और हमको लगता है कि ये नियम बनने के बाद जो है यहाँ से जो है रेत खनन का जो है जो भ्रष्टाचार हो रहा था, अवैध उत्खनन हो रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। जी, माननीय विधायक जी ने आरोप लगाया है कि माननीय संतोष लहरे जी के द्वारा उनको संरक्षण है सभी भू माफियाओं और रेत माफियाओं को, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। ये आपकी जागरूकता फिर वही बात हम कह रहे हैं ना भाई, वो प्रूफ कर देना, प्रूफ कर दे। हम तो बोल रहे हैं बिना प्रूफ के हम कैसे बात करेंगे? आपकी पार्टी को संज्ञान लेगी क्या इस कार्रवाई में कार्रवाई करवाने के लिए या कलेक्टर को लिखेंगे? हम तो अभी कह रहे हैं ना, उसमें जांच होना चाहिए। जांच के बाद जो
दूध का दूध पानी पानी हो जाए, कौन गलत है कौन सही है, उसके ऊपर उसके बाद जो है कार्रवाई करना चाहिए। जो कांगड़ विधायक का एक मामला जो ऑडियो सामने आ रहा है उसमें आपके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक प्रोग्राम करने के लिए किया है, जिसमें आपका विनाश नहीं करा। मैंने आप लोगों के माध्यम से भी मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने मेरा भी नाम लिया है। इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सीजी बागश के पत्रकार महोदय से उनकी बातचीत हो रही थी तो वो उस बात को, बहुत सारे बातों को उन्होंने स्वीकार की है। केवल इसमें एडिटिंग हुआ है ये बात कही है, बाकी जो पैसा के लेने की स्वीकार्यता भी उन्होंने स्वीकार की है कि इसे मैंने चालान के लिए लिया है, ये बात भी आई है। जैसे ही वो सीजी बागश का न्यूज़ बाहर आया तो मैंने अपने सोशल मीडिया में उसको वायरल किया और उनसे जवाब तलब किया, तो उससे वो बौखला गई हैं और लगातार वो चौतरफा घिरती जा रही है, तो आज वो मेरा भी नाम ले रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो भाई जो जिनका नाम रेत खदान में आ रहा है, कोई रोशन व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो उनके मोबाइल और उस रोशन नाम की व्यक्ति का मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाए कि उनके साथ उनकी क्या क्या बात हुई है, और जितने भी ये रेत माफिया बोल रहे हैं उन सारे लोगों की मोबाइल से मेरे मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए कि मैंने जीवन में कितने बार उन लोगों से बात किया है। मैं तो ये दावा करता हूँ, आज की छोड़ो, उस संजू रत्नाकर से मैंने जीवन में कभी बात किया, ये रोशन कौन व्यक्ति उनसे मैंने कभी जीवन में बात किया, या राजेश से मैंने कितनी बार बात किया, ये विषय तो साधारण विषय है ना, कॉल डिटेल निकाला जा सकता है। तो कुल मिला करके ये बौखलाहट में एक पत्रकार बंधु को भी घसीट लिए। जब उन्होंने सीजी बागश में सारा को उजागर किया तो उन्होंने वो ये भी कहने लग गई, आपको पत्रकार वार्ता में मैंने सुना कि वो भी मेरे पास रेत के लिए काम के लिए आया था। तो कुल मिलाकर को वो जिसके जो भी उनके खिलाफ बोले उनको चलो घसीटते चलो, ऐसा उनका वो बन गया है। कलेक्टर एसडीएम का नाम बोल रही है, पैसा देने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, कलेक्टर का एसडीएम का नाम आना गंभीर विषय है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो 10 लाख रुपया कलेक्टर के नाम, वो सीधा 10 लाख रुपया नहीं ले सकती थी, या अपने नाम पर 10 रुपये उनको 10 लाख रुपये नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने कलेक्टर का एसडीएम का नाम का इस्तेमाल भी किया हो, ये भी हो सकता है। और तत्कालिक कलेक्टर और एसडीएम को उस समय का उनको करना चाहिए। भाई कोई भी एफआईआर दर्ज कराए, आप तो नहीं जा सकोगे ना, जो संबंधित व्यक्ति ही जाएगा जिस पर इल्ज़ाम लगेगा, तो उनको जाना चाहिए अगर उनके पास उनका नाम भी आ रहा है तो। आपको क्या लगता है, इतने दिनों बाद ऑडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं? हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इन लोगों का सिंडिकेट जो चल रहा है, पूरे सीजन में इन्होंने रेत का वो किया होगा और बाद में लेन देन की बातें नहीं जम पाई होगी, हिसाब किताब गड़बड़ाया होगा। अभी फिर रेत का सीजन खुलने वाला है, बरसात ख़त्म होने वाली है, और बाद में कुछ मुझे संदेह है ना, कोई स्पष्ट वाली बात नहीं है, तब मुझे लगता है तब जाकर ये वायरल हुआ है। और भैया वायरल देखिए, रोशन और मैडम शेषराज हरबंश की बीच ही बात हो रही है, तो वायरल कौन कर सकते हैं? 2 ही लोग कर सकते हैं ना, आपके मोबाइल में तो नहीं जाएगी। भाई आपकी मेरी बातचीत हो, या तो रोशन करेगा या तो मैडम करेगी, 2 ही लोग करेंगे ना, कोई तीसरा तो नहीं करेगा। मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपका नाम लिया है, अब क्या वो तो हो गए ना भाई। तो आप ये बताइए, उन्होंने यह भी कहा कि एआई ने एडिट किया है, खुद ने एक ऑडियो का पुष्टि किया 6 ऑडियो में से चलान वाली बात को लेकर, और वहाँ से प्रेस वार्ता करके निकली तो कहे कि निकली कि मैं जा रही हूँ एफआईआर कराऊंगी, अब तक एफआईआर नहीं हुआ, इसके संबंध में क्या? अरे भाई, कल आईबीसी जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर वो डिबेट में बैठी थी, डिबेट का वीडियो क्लिप आया मेरे पास, हमारे प्रवक्ता वहाँ बैठी हुई थी वहाँ पर। जब उन्होंने इसी बात को कहा कि आप महिला हैं, महिला के ऊपर कोई लांछन लगा रहा है और इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो आपको एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, तब उन्होंने चैनल में बैठे बैठे क्या कहा पता है आपको? मैं 3 घंटे से थाना में बैठी हूँ, मैं 3 घंटे से थाना में बैठी हूँ, अभी डिबेट थाना से ही कर रही हूँ। और तो फिर मैंने तुरंत थानेदार को फ़ोन लगाया कि भाई विधायक महोदय है, हमारी सरकार है, ये तो गलत बात है, 3 घंटे से आप बैठा कर रखो उनको, तो 3 मिनट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उनकी। तब थानेदार ने कहा भैया मुझे इन चीज़ों की मुझे कोई मतलब नहीं है, वो किसी गाली गलौज के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, मैंने रिपोर्ट दर्ज कर लिया, कार्रवाई हो गई उस पर। और ये इतना मतलब साफ है कि अब तक एफआईआर विधायिका मैडम ने नहीं कराई? मेरी जानकारी में नहीं करी। अब समझ सकते हैं कहानी को।